दिन रात काम करने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एविएशन डिपार्टमेंट को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई देने के लिए समर्पित केंद्र सरकार के ऊर्जावान नागर विमानन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानित मंच, मैं आप सबका नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं आपको प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब 2014 में आप को इस देश ने झूम करके एक प्रधान सेवक के रूप में बैठाया, लगातार आपने 2014 से 2017 तक जो काम किया उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तब आपके एक निर्णय ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी। आपने इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में सौंपकर प्रदेश में सपा बसपा के भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। सपा बसपा की सरकारों में जो माननीय बनकर घूमते थे, उनके काले साम्राज्य पर योगी जी सरकार का सुशासन का बुलडोजर चल रहा है। पहले की सरकारों में सिफारिश और पैसे के बल पर नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज आदरणीय योगी जी की सरकार में पारदर्शिता के साथ जो लोग पारदर्शिता से उसके मेरिट पर हैं, उनको नौकरियां मिल रही है, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रिश्वतखोरी के। मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को, बच्चों को नौकरियां मिल रही है और लोग छाती ठोक करके कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं देना पड़ा और मेरे बेटे की नौकरी लगी, मेरी बेटी की नौकरी लगी। मैं आज इस मंच पर भी दिखाई दे रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा। माननीय प्रधानमंत्री जी, सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। आपकी इस महत्वाकांक्षी योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर साकार करने में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है। जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, वहीं आज प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 8 लगभग बनकर तैयार हो गए हैं और 4 नए एयरपोर्ट पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट के साथ साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह केवल और केवल आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। ऐसा कई बार हुआ है जेवर एयरपोर्ट से संबंधित फाइल एक ही दिन में निदेशालय से, सचिवालय से, मंत्रालय से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंची और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है यह जेवर एयरपोर्ट, जो सपा बसपा की सरकारों में केवल चुनावी झुंझुना हुआ करता था और चुनाव के समय बोतल में जिन्न की तरह बाहर आता था, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता था। आज आपके करकमलों से वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होना है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की मन की अभिव्यक्ति 4 लाइनों में कह करके कि रघुकुल रीति जहां के है राम रमैया, रघुकुल रीति जहां के हैं राम रमैया, जिस माटी में जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। देश के विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं माननीय नगर विमानन मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हम पूरी विनम्रता के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें।
मंच पर आसीन हमारे केवल देश के नेतृत्व करने वाले नहीं, लेकिन विश्व पटल पर भारत को एक नक्षत्र की तरह उभारने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण संजीव बलियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के यहाँ उपस्थित समस्त हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अंतुल तेवतिया जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, अमित चौधरी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, और इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की लाखों की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम। आज जेवर के इस जनता के आंखों में एक नई चमक दिख रही है। जेवर और आसपास के जिलों की जनता, युवाओं में एक नई चमक दिख रही है। एक चमक, सपना पूरा होने की एक चमक, और वो चमक इसलिए केवल है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना आपने देखा था, उस सपने को साकार लेने का जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नागर विमानन मंत्रालय को दी थी, उस जिम्मेदारी को संपन्न करने के लिए समस्त उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री जी इस नए हवाई अड्डे को देश की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रदेश है। जर्मनी, यूके और फ्रांस की आबादी से भी ज्यादा हमारा प्रदेश है, और आज इस प्रदेश की क्षमता, जहां गंगा और यमुना की नदियां, पवित्र नदियां बहती हैं, जहां क्षमता है संस्कृति की, पर्यटन की, जहां क्षमता है औद्योगिक विकास की, उस क्षमताओं का प्रदेश जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विश्व पटल पर उजागर करना होगा, उस संकल्प को आज एक तरीके से पूरा किया जा रहा है इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के समारोह के द्वारा, जहां भारत का नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। इस हवाई अड्डे का बहुत पुराना इतिहास है, एक संघर्ष का इतिहास है, लेकिन आज एक दिवस, इस दिवस पर, इस माटी पर 34,000 करोड़ का निवेश आने वाले दिनों में होने वाला है। 2024 तक पहला फेज पूरा होगा। करीब करीब 120 लाख यात्रियों का आवागमन होगा, और अंतिम चरण तक ये एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट से भी आगे जाएगा और देश का प्रथम एयरपोर्ट बनेगा। मेरे भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री जी का सपना था, और आज जो उनकी सोच है, गति शक्ति परियोजना के तहत, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत जेवर को रोड, रेल और बस और मेट्रो के साथ भी जोड़ा जाएगा, ताकि देश की राजधानी इस क्षेत्र के साथ समीप हो पाएगी। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे, और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। फैक्ट्रियां लगेंगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश है, जो धार्मिक प्रदेश है, आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, 70 साल में अनेकों सरकार ने मिलकर देश में केवल 74 एयरपोर्ट बनाए,
और प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 7 साल के अंदर अतिरिक्त 62 एयरपोर्ट बनाकर देश में 136 एयरपोर्ट बने हैं। और वही स्थिति हमारी उत्तर प्रदेश की है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, आज के दिवस पर 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं। ये 10वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है और आने वाले समय में 17 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते थे, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। कुशीनगर बन चुका, जेवर का आज शिलान्यास, और अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस उत्तर प्रदेश में केवल 25 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदेश के आधार पर आज 80 शहरों के साथ उत्तर प्रदेश 7 सालों के अंदर जुड़ चुका है। तो आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं। दौड़ती हुई गाड़ी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचार जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और भारत की नई पहचान होनी चाहिए। पुरानी कहावत है कि जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। और संकल्प जब लिया जाता है, महत्वाकांक्षी संकल्प, ये एक उदाहरण है प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी संकल्प का, जो आज साकार हो रहा है। मैं अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आप सबको दिल के गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुरक्षित, समृद्ध, समुन्नत प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को प्रतिष्ठित किया है माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मिशन का स्वरूप देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उसी का प्रतिफल है आज का ये आयोजन, जब उत्तर प्रदेश एक बार फिर विकास की नई उड़ान के लिए तत्पर है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, जय प्रताप सिंह जी, नंद गोपाल नंदी जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी,
डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतीश कुमार गौतम जी, श्री राजवीर सिंह राजू जी, राजवीर सिंह दिलेर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, भारी संख्या में उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़ से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जेवर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। चाहे वह देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने के अभियान हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या उत्तर प्रदेश की आस्था को एक नया पंख दे करके यहां की आस्था का सम्मान करने का कार्यक्रम हो, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के पूरे परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश में भी विकास होगा, उत्तर प्रदेश भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, इस विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको
बधाई दूंगा उन 7,000 से अधिक किसानों का जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। उन सभी किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। चिल्लायों बघेल एलिवेटेड रोड 1067 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ। गंगा जल की परियोजना, नया सिटी बस टर्मिनल, मेडिकल पार्क, इंडोर स्टेडियम, हैबिटेट सेंटर, शिल्पकार और बुनकर भवन, ग्रेटर नोएडा में गंगा जल की आपूर्ति जो 800 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, 8 नए औद्योगिक सेक्टर का विकास, 3,880 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, और जो ईडा है, यमुना अथॉरिटी है, इस ईडा में आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी समेत वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। और इस दिशा से गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की इस ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस अनमोल कृति के लिए हृदय से बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से ये पूरा परिक्षेत्र औद्योगिक और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन जाएगा और उत्तर प्रदेश को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित भी करेगा। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया। बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ, शिलापट का अनावरण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, आज उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये अप्रतिम उपहार उत्तर प्रदेश क्रियाओं से अभी गुजरा, किस सोच के साथ इसका निर्माण किया गया और आने वाले समय में ये कैसे
करेगा, इसी पर आधारित है एक छोटी सी फिल्म। आइए